अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो मेकअप से रिलेटेड है, रिक्वेस्टेड वीडियो थी, लेकिन सॉरी मैं आपका नाम नहीं ले पाऊंगी क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों के इतने अच्छे फीडबैक और इतने कमेंट्स मुझे आते हैं, आप लोगों का प्यार इस तरह से मुझे मिलता है कि वो जब कमेंट्स आते हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा होते जो पुराने वाले होते हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, इग्नोर या मैं ये नहीं बताना चाह रही कि मैं भूल जाती हूँ जो मुझसे पुरानी रिक्वेस्ट हुई हैं या आप लोगों की जो डिमांड्स हैं वो हुई हैं, वो मैं भूल नहीं जाती। गलती मेरी ये है कि मैं लिखती नहीं हूँ और आज से मैंने सोचा है कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी उसको मैं लिखूंगी। मैं ये सोचती हूँ जब मैं आपको कमेंट्स करती हूँ कि हाँ ये वीडियो मैंने बनानी है, ये मेरे जहन में है और मैं ये बना लूंगी, लेकिन आपको पता है बंदा इतना बिजी होता है कि हर चीज जहन में आप सोचते हो कि आप मेमोराइज कर लोगे लेकिन आप कर नहीं पाते हो। तो इस वजह से बताने का मतलब ये था कि मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आप लोगों को हाईलाइट कर सकूं, इस तरह अपनी वीडियो के जरिए बता सकूं कि कौन कौन मुझसे जो है इतनी प्यारी प्यारी रिक्वेस्ट करता है। लेकिन गलती मेरी है जो कि आज मैं आपको बता रही हूँ। तो प्लीज अगर जो वीडियोस कुछ तो है मेरे जहन में, जैसे कि ये भी काफी थोड़े दिन पहले की रिक्वेस्ट है और कुछ और भी है मेरे जहन में कि मैंने ये वीडियो बनानी है, लेकिन अगर मैं भूल गई हूँ, वो मेरा मकसद आपको इग्नोर करना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आप हैं तो मैं हूं और इंशाल्लाह हम आगे भी जाएंगे। लेकिन भूल जाना मेरे ख्याल से हर किसी के अंदर ये थोड़ी बहुत भुलक्कड़पन होता है, मेरे में शायद ज्यादा है। तो प्लीज सॉरी इसके लिए और प्लीज दोबारा से लिखे अपनी रिक्वेस्ट जो कि मैं अभी तक पूरी नहीं कर पाई हूँ, वो मैं लिख सकूं और फिर दोबारा से उस पर काम कर सकूं। तो ये तो थोड़ा सा पॉइंट जरूरी था मेरे ख्याल से। मैं अगर आपको नहीं बताती तो आप लोग समझते कितनी बदतमीज है ये कि हाँ बोल के और अभी तक बनाई नहीं या इग्नोर मार दिया हमारी कमेंट्स को। तो ये बताना जरूरी था। अब आते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो रिक्वेस्ट ये थी कि मैं आपको सिखाऊं बिगिनर मतलब कि जो अभी सीख रहे हैं मेकअप, आई मेकअप के बारे में हम आज सीखेंगे और हम किस तरह मैं अप्लाई करती हूँ और किस तरह मैं अप्लाई करना चाहिए, स्टार्ट में क्या टेक्निक्स होनी चाहिए। अच्छा, प्रोफेशनल मैं हूं नहीं, लेकिन जिस तरह मैंने सीखा है वो मैं आपको सिखाऊंगी, जो पॉइंट मैंने नोट किए हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये कि बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन कलर्स जो मैंने इस मेकअप के लिए लिए हैं वो डार्क कलर्स लिए हैं। वो इसलिए क्योंकि आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बिगिनर को सिखाने की वीडियोस होती हैं लाइट कलर्स के साथ, बहुत न्यूड तो नहीं लेकिन बहुत सॉफ्ट कलर्स लिए जाते हैं। लेकिन मेरा समझना यह है कि आप जब सॉफ्ट कलर्स लेते हो, सॉफ्ट कलर्स मेरे ख्याल से हर बंदा उस पर काम कर सकता है, उसमें कोई आपकी गलती निकल के बाहर नहीं आती, ब्लेंडिंग में भी कोई मसला नहीं होता क्योंकि सॉफ्ट कलर्स होते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना जब हम सिखा ही रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल कलर्स के साथ सिखाएं, लेकिन उसको आसानी से किस तरह लगाया जा सकता है वो सिखाएं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेके उसको इजी स्टाइल में कैसे लगाया जा सकता है। और मेरे ख्याल से हमें प्रॉब्लम यहीं पे आती है, सॉफ्ट कलर्स बहुत आसान होते हैं और बहुत इजीली वो चले जाते हैं, थोड़े से गलत ब्लेंड भी हुए हो तो इतना वो मुश्किल मतलब कि बुरा नहीं लगता, सॉरी। लेकिन जब डार्क कलर्स सही ब्लेंड नहीं हुए हों, सही मिक्स नहीं हुए हों, तो प्रॉब्लम होती है। और बेसिकली मुझे जो लगता है, क्योंकि मैंने आप ही की तरह से स्टार्ट किया था, वो मुझे ये प्रॉब्लम्स होती थी कि मैं ब्लेंड सही नहीं कर पाती थी और मुझे नहीं पता चलता था कि किस तरह से हम सही से अप्लाई करें कि वो बिल्कुल जो है ना प्रोफेशनल लुक आए उसके अंदर। और जो प्रॉब्लम होती थी वो यही होती थी कि डार्क कलर्स जो थे वो बहुत इशू बन जाता था मेरे लिए कि नहीं ये बहुत मुश्किल हो जाएगा लगाना, पता नहीं इसको ब्लेंड कैसे करते हैं, और ये पता नहीं ड्रॉनी शक्ल ना लग जाए, और ये इस तरह के सवाल मेरे जहन में आते थे। तो इसलिए मैंने कहा क्यों ना वो चीज ली जाए जो कि वाकई मुश्किल है और उसको आसान करके आपको दिखाया जाए। पता नहीं मैं आसान करके दिखा पाऊंगी या नहीं, लेकिन कोशिश यही है और सोच मेरी यही थी कि सॉफ्ट कलर तो बंदा कोई भी यूज कर लेता है, लेकिन डार्क के साथ अगर हम स्टार्ट करें तो कैसा होगा वो। तो सबसे पहली चीज जो हम लेंगे वो है आई प्राइमर। जिस तरह के चेहरे पे हम जब फाउंडेशन लगाते हैं तो प्राइमर लगाते हैं ताकि फाउंडेशन सेट बैठे चेहरे पे, इसी तरह
आई शेड्स लगाने से पहले हम आई प्राइमर लगाते हैं ताकि हर कलर सेट बैठे हमारी आंखों पे। तो ये मैं मैक का यूज कर रही हूँ, आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा क्योंकि मैं ये एक ही यूज करती हूँ। इसके अलावा मैंने और ट्राई नहीं किया, लेकिन आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। निक्स कंपनी हो गया, बहुत से सस्ते ब्रांड्स में आप ले सकते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। लॉरियल हो गया, मेबेलिन में भी मेरे ख्याल से है। अव्वल तो हर कंपनी के पास प्राइमर होता है, आपका देखना आपने ये है क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हो, उसके बाद आप लोगों के कुछ सवाल इस तरह के होते हैं कि कौन सा प्राइमर लिया जाए, कौन सी कंपनी आप मुझे एडवाइस करेंगी। तो मैं आप लोगों को कभी भी अपना बता देती हूँ कि मैं ये यूज कर रही हूँ, तो मैं डिटेल में आपको ये सिर्फ बता दूं कि आपने जो पॉइंट नोट करना है वो ये कि जब आप प्राइमर अपनी आंखों पे लगा के उसके बाद आपने आई शेड्स लगाए, आई शेड आपने 2-4 घंटे बाद देखना है कि वो हल्के तो नहीं पड़े। एक ये चीज देखनी होती है, प्राइमर का रिजल्ट ये होना चाहिए कि वो हल्का ना पड़ने दे, और दूसरा ये कि क्रीज ना आए। क्रीज मतलब कि बल ना आए, ऐसे बल बन के और जो आई शेड है वो चुन्नटों के अंदर रह जाए। अगर ये चीज आपका प्राइमर कवर कर रहा है कि बल नहीं आ रहे और आई शेड का कलर वैसे का वैसे ही है 2-4 घंटे बाद, तो इसका मतलब कि आपका कोई सा भी प्राइमर है वो बेहतरीन है। इतनी देर की बात मैं समझती हूँ ये समझाना बहुत जरूरी है, इसलिए तो अब हम ये प्राइमर लगाएंगे। आपने पूरी आंख के ऊपर लगाना है, इतना लगाना है कि जहां जहां आप अपने आई शेड्स लगाएंगे वहां ये लगा हुआ हो। जब आई शेड लगाने की बात आती है तो जाहिर सी बात है हम उंगली से तो लगाएंगे नहीं, ब्रश यूज करेंगे। तो ब्रश में कौन कौन किस किस तरह के ब्रश हमारे पास होने चाहिए। और मैंने जब से मेकअप करना शुरू किया है तो मैंने देखा है कि मैं 2-4 ही ब्रश ऐसे हैं जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ रेगुलर तौर पे, वो यूज करती हूँ। और वही 2-4 ब्रश भी अगर आपके पास हो तो आप बेहतरीन आई मेकअप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास थोक के हिसाब से मतलब कि दर्जनों के हिसाब से आपके पास ब्रशेज हों। तो जो 2-4 ब्रशेज आपको चाहिए होते हैं वो ये इस तरह के चाहिए होते हैं। सबसे पहले जो है ये ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए होता है हमें, वो कुछ इस तरह करके होता है। उसके बाद जो हमें चाहिए होता है, जो कि हम ब्लेंड करने के बाद यहाँ क्रीज के अंदर, इस बल के अंदर लगाने के बाद एक शेड जो दूसरा शेड हम अपने पपोटे के ऊपर लगाते हैं, इसके ऊपर। उसके लिए जो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है वो एक चिपटा ब्रश होता है जो कि ऐसे होता है। और ये जो ब्रश अभी तक ये जो पहला और दूसरा ब्रश जो मैंने आपको दिखाया, ये मैंने अली एक्सप्रेस से लिया है, कोई ब्रांड का ब्रश नहीं है ये। उसके बाद जो हमें ब्रश चाहिए होता है वो ब्लेंडिंग ब्रश ही होता है, ये सिग्मा का है। लेकिन आप ये देखें ये जो है थोड़ा सा पतला है, उतना फैला हुआ नहीं है जैसे कि पहला वाला था। मैं आपको कंपेयर करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये ज्यादा चौड़ा है और ये वाला जो है थोड़ा चौड़ा है। वो इसलिए कि आप जो है अपनी क्रीज के अंदर जब यहाँ आप लगा रहे होते हैं कलर, तो आप चाह रहे होते हैं कि वो ज्यादा फैले नहीं, बस इस क्रीज के अंदर ही रहे। ये जो बल है हमारा इसके अंदर ही रहे, तो इसलिए ये इस तरह का हम ब्रश इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो हम ब्रश इस्तेमाल करते हैं वो पेंसिल ब्रश है, ये भी सिग्मा का ही है, E30 है। और उससे पहले जो मैंने आपको सिग्मा का दिखाया था वो है E36। तो ये पेंसिल ब्रश इस तरह का होता है, बिल्कुल पतला सा पेंसिल की नोक की तरह, उतना बारीक नहीं है लेकिन मेकअप के अंदर ये बारीक ही कहलाता है। और ये हम इस्तेमाल करते हैं हाईलाइट के लिए यहाँ पे और यहाँ पे। उसके अलावा जो हमें ब्रश चाहिए होते हैं वो आंखों के नीचे मेकअप करने के लिए चाहिए होते हैं। वो है चिपटे हुए 2 ब्रश, इस तरह के होते हैं। ये चिपटा हुआ है और पतला ब्रश है, जो कि पहले वाला मैंने आपको दिखाया वो चिपटा हुआ तो था लेकिन मोटा था। ये बिल्कुल बारीक हैं और ये बेहतरीन होते हैं आपकी आंखों के नीचे लगाने के लिए। एक थोड़ा सा चौड़ा है और एक थोड़ा सा पतला है, डिपेंड करता है
आप हल्की सी लाइन लगाना चाह रहे हैं या थोड़ा फैला के लगाना चाह रहे हैं, तो इस तरह का। तो जो टोटल ब्रश मैंने आपको दिखाया वो है ये 6 ब्रश, और ये 6 ब्रश जब आपके पास हों तो आप बेहतरीन से बेहतरीन मेकअप खुद कर सकते हैं। आपको 10,000 ब्रश लेने की जरूरत नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप, और मेकअप के लिए मैंने सिल्क कंपनी के ये 2 पैलेट्स यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैट और शिमर कलर्स हम यूज कर रहे हैं इस मेकअप में, तो वो मुझे एक ही पैलेट में नहीं मिल रहे थे, इसलिए मुझे 2 लेने पड़े। और जिस तरह के ब्राइट कलर्स मैं चाह रही थी तो वो एक साथ एक ही पैलेट में नहीं थे, इस वजह से मैं 2 यूज कर रही हूँ। लेकिन आपको कलर का अंदाजा बता रही हूँ, आपको एग्जैक्टली ये चीज लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास जिस तरह के भी दूसरे कलर हों, आपने सिर्फ इस वीडियो में आइडिया देखना है कि मैं आपको आइडिया क्या दे रही हूँ, वो इम्पोर्टेंट रखता है। कलर्स आप अपनी मर्जी के जो भी यूज कर सकते हैं। तो पैलेट जो है वो ये एक है सनसेट सिल्क का, और दूसरा है गुड नाइट स्वीट हार्ट। तो जो पहला कलर मैं यूज कर रही हूँ वो गुड नाइट स्वीट हार्ट पैलेट में से है, और ये ब्राउन कलर है, ये वाला यूज करेंगे हम। और ब्रश मैं वही सबसे पहला जो है ना आपको चौड़ा वाला ब्लेंडिंग ब्रश दिखाया था वही यूज कर रही हूँ। तो आपने कलर लेना है थोड़ा ज्यादा, जैसे भी लें हमेशा आपने झाड़ना जरूर है। देखिए कितना सारा निकल आता है, और झाड़े बगैर करेंगे तो बहुत ज्यादा जो है गंदगी फैलेगी। हमने सफाई से काम करना है। तो शुरू करते हैं। अब ये जो है मैंने क्रीज, ये जो हमारी क्रीज है ये बल और ऊपर की तरफ लगाना है। देखें मूवमेंट जो मैं कर रही हूँ, हरकत जो मैं कर रही हूँ वो ये है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एक दफा थोड़ा सा लेके देखें आप कितना सारा कलर आ गया, और ऊपर नीचे करते हुए मैं इसको ऊपर की तरफ भी फैला रही हूँ, ये ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ। ये कोई मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ अपनी ये लाइन देखनी है। ये लाइन सबकी होती है, पपोटे और ऊपर की दरमियान ये लाइन बनती है, तो उस लाइन की तरफ करके आपने ये लगाना है। अच्छा थोड़ा सा नीचे की तरफ फैल जाए कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब हम दूसरा कलर लगाएंगे तो वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा। आपने जो चीज अभी करनी है वो ये करनी है, लगाते साथ ही इसको ब्लेंड करते रहना है। जब आप ब्लेंड करेंगे इसको 1 मिनट तक, तो वो ये होगा कि ये फैल के लाइट होता जाएगा ऊपर की तरफ जाते हुए, और एक बहुत ही नाइस सा लुक देगा ऐसे। अब जो मैं दूसरा कलर यूज करूंगी वो मैं सनसेट में से यूज करूंगी, और वो कलर है ये ब्लैक। और जो मैं ब्रश यूज करूंगी वो ये दूसरा वाला पतला वाला ब्लेंडिंग ब्रश है। ब्लैक, जिस तरह के भी डार्क कलर्स हैं आपने हमेशा थोड़े करके लेने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेकअप में हल्का हाथ रखना। हल्का हाथ हमेशा आपके बहुत काम आएगा। एकदम से ज्यादा कलर लेके जब आप लगाएंगे तो एक तो वो जो है ब्लेंड सही से नहीं होगा, और अगर ब्लेंड हो भी गया तो पता चलेगा कि आपने जो है ना बहुत सख्ती से उसके साथ काम किया है, ज्यादती की है। तो ये ब्लैक कलर, और मैंने पतला वाला ब्रश मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि मैंने ब्लैक कलर तो लगाना है, लाइन के अंदर ही लगाऊंगी, लेकिन मैंने इसको इतना फैला के नहीं लगाना जितना कि मैंने अपना ब्राउन कलर लगाया था। आप देखें ये जो लकीर है ना हमारी, ये हमारी बहुत बड़ी गाइडलाइन है जो कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस ब्लैक को लगाने के लिए। अच्छा ब्लैक जो है थोड़ा सा फैल भी रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन वो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो हमने दोबारा कलर इसके ऊपर यहाँ नीचे लगाना है उसके साथ कवर हो जाएगा और ब्लेंड हो जाएगा। ऐसे आप देख सकते हैं कि हम ब्लैक भी देख रहे हैं और यहाँ पे अपना ब्राउन कलर भी देख रहे हैं। एक बात जो आपने बिल्कुल नहीं भूलनी वो ये कि मेरे ख्याल से आपने शायद नोट की हो या नहीं, लेकिन मैं आपको समझाना बहुत ज़रूरी समझ रही थी,
वो ये कि आपने आंखों को ऐसे खोल के रखना है इस तरह से, और फिर आपने जैसे क्रीज के अंदर आप जब बल के अंदर लगा रहे हैं कलर खास तौर पे, तो आपने कलर लगाना है। आप ये देखें, इधर देख रहे हैं, अगर आप अपनी आंख को ऐसे करके इसके अंदर लगाएंगे तो आपका जो ये एरिया है ये कभी भी फिल नहीं हो पाएगा और पता चल जाएगा कि आपने अच्छे तरीके से जो है अपना आई शेड नहीं लगाया हुआ। क्योंकि ये काम भी जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तो इसमें भी बहुत सफाई मांगता है ये काम, इसलिए हमेशा आंख को ऐसे बड़ा करके आपने लगाना है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आप डार्क कलर यूज कर रहे हो और आप जो है पपोटो से थोड़ा सा ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं, तो ये कि देखें दोनों जगह जो है, जो खाली जगह रह गई है वो एक बराबर नहीं है। तो इसमें आपने ये नहीं सोचना कि आप और डार्क कलर लेते जाएं और ये सोचें कि बस एक जो है एक जैसा होने के चक्कर में आप एक जगह जो है डार्क कर दें और एक जगह लाइट कर दें। ये अक्सर हो जाती है गलती हमसे। तो अगर थोड़ा बहुत रह गया है इस तरह का और सेम नहीं है तो कोई इशू नहीं है। जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया, जब हम इसको फिल करेंगे तो वो एक बराबर हो जाएगा। लेकिन डार्क कलर्स के साथ जो है आपने उसको ज्यादा करके कभी भी नहीं लगाना, वो बहुत बुरा लगता है। अब जो हम कलर यूज करेंगे वो है हमारा ऑरेंज, ये वाला, और ये सनसेट पैलेट का ऑरेंज है। और इसके लिए जो मैं ब्रश यूज करूंगी वो ये चिपटा वाला मोटा ब्रश है। हम अपना शेड लेंगे इस तरह से, काफी सारा लेंगे एक साथ। और ये देखें इस तरह करके आप इसको हमेशा हल्का सा झाड़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बार बार किनारे पे लग जाता है तो वो फिर गिर के फैल जाता है। फैलता तो थोड़ा बहुत हमेशा ही है, लेकिन जितनी आप कोशिश करें कि ज्यादा गंदगी ना मचे उतना बेहतर है। जब यहाँ पे शेड ज्यादा मच जाते हैं तो आप जब कंसीलर भी लगाएंगे तो वो भी उसको बाज़ दफा कवर नहीं कर पाता। पता चलता है कि यहाँ पे जो है थोड़ी तबाही हुई है। तो हम लेंगे इस तरह और हम इसको लगाएंगे अपने पपोटों पर। पूरे पपोटे पे लगाएंगे, यहां से लेके यहां तक, जहां तक है पपोटा। थोड़ा थोड़ा करके लेंगे और हमेशा झाड़ना नहीं भूलेंगे। आप देख रहे हैं मैं ब्लैक के ऊपर भी लगा रही हूं इसको, और यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर वो एक जैसा नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा करके बार बार ऑरेंज ले रही हूं ताकि वो शेड जो है, सारी सी बात है ब्लैक कलर लिया है तो ऑरेंज भी ऐसा हो कि वो उठ के बाहर आए। आप जब अपनी पपोटों पे कलर लगा रहे हो तो आंख को जो है आप ऐसे रख के, आप ये जहां जहां आपका पपोटा जा रहा है वहां वहां आप ऐसे करके फैला लेंगे तो वो बिल्कुल ठीक से लगता है इस तरह। अब दूसरी तरफ भी लगाएंगे। एक चीज जो आपने जहन में रखनी है ताकि आपका कभी भी मेकअप जब आप डार्क कलर्स यूज कर रहे हो बुरा ना लगे, वो ये कि आपने 2 डार्क कलर एक साथ यूज नहीं करने। अच्छा, ये इसके अंदर भी काफी सारी चीज है जो कि मैं बताना चाहूंगी। वो ये कि जैसे कि ये ब्लैक कलर है और ये भी एक डार्क कलर है, इस तरह का मैरून पर्पल और डार्क सा है, कलेजी कलर जैसे कहा जाता है उस तरह का है। ये आप एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि आपने ब्लैक लगाया और कलेजी कलर यहाँ लगा लिया और उसके बाद आपने कुछ और नहीं लगाया तो वो बहुत बुरा लगता है। कलेजी कलर उस सेंस में अच्छा लग सकता है कि जैसे आपने ये लगाया और उसके ऊपर आपने शिमर लगा लिया या उससे लाइट कलर यूज कर लिया, जैसे कि ये ग्रे है, आपने उसके ऊपर कलेजी कलर के ऊपर लगा लिया तो वो डिफरेंट लगेगा। लेकिन दोनों डार्क कलर एक साथ नहीं जा सकते। अगर उस दूसरे वाले डार्क कलर के ऊपर कुछ और लगा हुआ ना हो, जैसे कि ग्लिटर्स हो गए, शिमर टाइप लाइट कलर्स हो गए,
तो इस तरह आपने हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है। अब जो हम दोबारा से अपना वो ब्राउन ग्रे टाइप कलर लेंगे, ब्राउन ग्रे शेड मार रहा है, ये लाइट लाइट सा ग्रे भी है इसके अंदर मिक्स है, सिर्फ ब्राउन ही नहीं है, मैं इसको इसलिए गौर से देख रही थी अभी। वो यूज दोबारा से हम लेंगे इसको, और हम अपना वही ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे जो कि हमने थोड़ी देर पहले लिया था स्टार्ट में, थोड़ा सा लेंगे इस तरह करके, झाड़ना नहीं भूलेंगे। और अब हम ये कलर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हमने ब्लैक को मिलाया और ऑरेंज को मिलाया तो थोड़ा सा गड़बड़ सी हो जाती है, कलर छूट से जाते हैं, या जब हम ब्राउन के बाद ब्लैक लगाते हैं या दूसरा जब शेड लगाते हैं तो वो बाज़ दफ़ा मिक्स सही से नहीं हो पाते। तो इसको लगाने का मतलब ये होता है कि हम उसको फाइनल टच दे रहे होते हैं, एक ब्लेंडिंग टच दे रहे होते हैं, और दूसरा ये कि आपका जहाँ जहाँ से हट गया है वहाँ उसको थोड़ा सा और फैला लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है और आप भी देख रहे होंगे कि थोड़ा सा हट सा गया है, और वो नॉर्मल सी बात है। तो आप ये आखिरी टच जो आपने स्टार्ट में पहला स्टार्ट किया होता है जिस कलर से, उसका आखिरी टच देना कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं ब्लैक के साथ भी इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, और इसको फैला भी रही हूँ। आप फर्क देख सकते हैं दोनों में। नीचे की तरफ आते हैं, तो नीचे की तरफ जब लगाएंगे वो हम लगाएंगे सबसे पहले ब्लैक अपना, और जो मैंने ब्रश लिया है वो मैंने आपको दिखाया था जो कि चिपटा हुआ है और पतला है, वो नीचे की आंखों के लिए ही होता है। इस तरह का ब्लैक लूंगी और मैं बहुत अच्छे से झाड़ूंगी, क्योंकि मेरा मकसद इसको नीचे वाले हिस्से को काला करना नहीं है, लेकिन ब्लैक का टच देना है। तो पलकों के नीचे आपने करके इसको लगाना है ऐसे। आप देख रहे हैं मेरी मूवमेंट ये है कि मैं लगा रही हूँ और साथ साथ ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छा, जब हम डार्क कलर्स इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ब्लैक है ख़ास तौर पे, तो वो बाज़ दफ़ा जो है हमसे बहुत अच्छे से लग जाता है और ब्लेंड भी हो जाता है। बाज़ जगह जैसे कि मैंने ये छोड़ा है आपको दिखाने के लिए, एक काजल की तरह लग जाता है और ऐसे लगता है कि बिल्कुल बस लाइन बना दी है, कोई ब्लेंड नहीं हुआ हुआ, और वो बहुत बुरा लगता है। आपने जब भी डार्क कलर आंखों के नीचे लगाना है, जिस तरह के हम ऊपर की तरफ उसको ब्लेंड करते हैं उसी तरह हमने नीचे की तरफ उसको ब्लेंड करना है। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा और आप नहीं चाह रहे कि दोबारा से लगाएं, जिस तरह के मैंने आपको बताया डार्क कलर्स के साथ हम रिस्क हल्के हाथ से लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, और हमेशा आपने वो करना ज़रूरी है, जब भी आप डार्क कलर यूज़ करें उसके नीचे ही आप फौरन लाइट कलर यूज़ करें। उससे वो सॉफ्ट सा टच आ जाता है और एक प्रोफेशनल टच आ जाता है, जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा पता नहीं किस तरीके से उसको जो है ना लगाया है, वो डिफरेंट सा लुक आ जाता है। तो उसके लिए हम जो है अपना दोबारा से ये ब्राउन ग्रे टाइप कलर लेंगे, और वही मैं सेम ब्रश यूज कर रही हूँ, उसके ऊपर मैं ब्राउन लूंगी। झाड़ना आपने हमेशा नहीं भूलना, और उसके बाद मैं ब्लैक के पहले नीचे और फिर उसके ऊपर भी लगा लूंगी ऐसे। अब आप फर्क देख सकते हैं दोनों आंखों में, यहाँ पता चल रहा है कि हमने इसके जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्लेंड किया है और इधर ब्लैक को छोड़ दिया एक तरह से। तो जब इसके ऊपर हम लगाएंगे अपना ब्राउन, तो ये भी ब्लेंड हो जाएगा। अब हम हाईलाइट करेंगे अपनी आईब्रोज के एरिया को और यहाँ अंदर की तरफ जहाँ हमें हाईलाइट करना होता है। तो उसके लिए आप एक क्रीम टाइप कलर यूज करेंगे, इस तरह का शिमरी है ये। यहाँ पे हम लगा लेंगे, इस तरफ नहीं लगाएंगे, सिर्फ इस एरिया में लगाएंगे। उससे ये होता है, एक तो ये हाईलाइट हो जाता है, एक क्लीन भी लुक आ जाता है कि सफाई से लगी हुई हर चीज,
और दूसरा ये भी फायदा होता है कि अगर आपकी ग्रोथ हुई हुई है आईब्रोज की, तो वो जब हम ये शिमरी टाइप कलर लगाते हैं हाईलाइट के लिए, तो उससे वो छुप जाते हैं ऐसे। और यहाँ पे अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आज आपको डिफरेंट सिखाऊंगी वो ये कि जब आप इस तरह का स्मोकी या डार्क कलर्स यूज़ करके आप एक मेकअप कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप काला काजल ही लगाएं। और बाज़ लोगों की छोटी आंखें होती हैं, तो उसमें जो है जब हम काजल भी लगा लेते हैं तो वो और छोटी दिखती हैं। तो आज हम वाइट पेंसिल लगाएंगे। ये थोड़ी सी शिमरी सी पेंसिल है, जिस तरह के ये हाईलाइट यहाँ पे हमने किया हुआ है उस तरह का इसमें इफेक्ट आता है। तो मैं ये लगाऊंगी। आप वाइट नॉर्मल पेंसिल भी लगा सकते हैं, नहीं तो बेज कलर की जो क्रीम कलर की पेंसिल आती है उस तरह की भी आप लगा सकते हैं। उससे मैं आपको फर्क दिखाऊंगी अभी। इससे जो है आंख बड़ी दिखने लगती है, और ये जैसे आंख देखें इधर मैंने नहीं लगाया हुआ तो ये थोड़ी छोटी दिख रही है, इससे आंख खुल जाती है और बड़ी दिखती है। अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप वाइट पेंसिल का यूज करें। अब हम लगाएंगे अपना आईलाइनर और मस्कारा। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा ये लुक। बहुत आसान है, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है। कोई भी मुश्किल चीज नहीं करके दिखाई है जो कि एक दफा में आप नहीं कर पाए। और डार्क कलर इसलिए यूज किए ताकि आपको पता चल सके कि हम सब प्रोफेशनल हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी टेक्निक समझने की जरूरत होती है, जो कि टेक्निक मैंने आज आपको समझा दी है। आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे, एक दफा नहीं तो दो दफा नहीं तो तीसरी दफा में तो जरूर आप बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह का लुक आप खुद क्रिएट करेंगे। और फिर मुझे फोटोज भेजिएगा जरूर, मुझे बहुत खुशी होगी देख के। तो आईलाइनर और जो मैंने मस्कारा लगाया है वो आप मेरी बहुत सी वीडियोस में पहले भी देख चुके हैं, मैं किस तरह लगाती हूँ। कोई अलग से चीज नहीं की है, सिर्फ जो है मेकअप को कंप्लीट किया आईलाइनर और मस्कारे के साथ, और ये बना वो लुक फिर। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करें। फीडबैक्स का आपके मुझे हमेशा इंतजार रहता है। आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, वो देना आपने नहीं भूलना है। सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं, और शेयर जरूर करिएगा ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके और मेकअप करना कोई मुश्किल ही ना रहे आज के बाद। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।